हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल कोलैब टू लर्निंग। आज हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करने का फैसला किया है जो है बायोलॉजी की सीरीज। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। जो ये हमारी सीरीज होगी ना, ये फॉर ऑल एग्जाम्स के लिए होगी। सो जो हमारे नॉन साइंस स्टूडेंट्स हैं ना, ये उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज होगी। सर क्यों? देखिए, बायोलॉजी तो आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, बट जो लैंग्वेज है ना वो मैटर करती है। जो हम यहाँ पर लैंग्वेज रखने वाले हैं वो बहुत ही इजी होगी एंड अंडरस्टैंडिंग होगी। एंड अगर आपको कभी भी डाउट हो ना, आप हमारे कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं ताकि आपको ये अच्छी तरह दिमाग में बैठ सके। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, जो बायोलॉजी वर्ड है ना, ये दो ग्रीक लेटर से निकला है, या हम कहेंगे वर्ड से निकला है। डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। कौन कौन है? एक तो है बायोस, दूसरा है लोगोस। जो बायोस है ना, इसका मतलब होता है लाइफ। एंड जो लोगोस है ना, इसका मतलब है टू स्टडी। यानी कि जो हम बायोलॉजी की लिटरल मीनिंग लेंगे, स्टडी ऑफ लाइफ। ये इसके लिटरली मीनिंग होगी, यानी कि वर्ड मीनिंग हम कहेंगे। अब हम बायोलॉजी को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, बायोलॉजी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम लिखेंगे बायोलॉजी इज दिस साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग organisms, including structure, function, growth, origin एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, आपको क्या करना है? बायोलॉजी जो है ना, ये एक ऐसा साइंटिफिक फील्ड है जिसमें हम स्टडी करते हैं लाइफ को एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ये आपको याद रखना है। एक तो हम जिंदगी को स्टडी करते हैं, और हम जो लिविंग थिंग्स है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो भी दुनिया में है, आप एक बैक्टीरिया से काउंट कर लो, एक ह्यूमन बीइंग तक काउंट कर लो, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। हम इनकी स्टडी करते हैं। क्या क्या करते हैं? इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, ये बने कैसे हैं। अगर कोई चीज़ बनी है तो इसका फंक्शन कैसा है, ये काम कैसे करता है, ये ग्रो कैसे हो रही है, ऑरिजिन कहाँ से है इसका, और डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। ये सारा हम डिस्कस करते हैं किसमें? बायोलॉजी में। ये आपको याद रखना है। नाउ, बायोलॉजी की कुछ मेन ब्रांचेस हैं, जैसे कि बॉटनी, ज़ूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। देखो, जो यहाँ पर हमारा
बॉटनी है, बॉटनी को कहते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसी तरह हमारा ज़ूलॉजी क्या है? ये करता है स्टडी ऑफ एनिमल्स। एंड जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी है, ये करता है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। देखिए, अगर बायोलॉजी है ना, वो किसके साथ डील कर रही है? वो प्लांट के साथ डील कर रही है, उस वक़्त हम उसको कहेंगे बॉटनी। अगर बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है, जो एनिमल्स के साथ डील कर रहा है, उस वक़्त हम उसको कहेंगे ज़ूलॉजी। एंड अगर अब बायोलॉजी डील कर रही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ, जिसमें बैक्टीरिया आता है, जिसमें वायरसेस आते हैं, तो हम उसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहते हैं हम उसको? माइक्रोबायोलॉजी। ये आपको याद रखना है। नाउ हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे यहाँ पर, उसको हम कहते हैं फादर कंसेप्ट। क्या कहते हैं? फादर कंसेप्ट। यहाँ पर हम हैशटैग लगाएंगे न्यू कंसेप्ट के लिए, फादर कंसेप्ट। देखिए, कोई ना कोई पायनियर तो होगा ना जिसने बायोलॉजी का कंसेप्ट दिया था। जैसे कि आप देखते हैं कि किसी साइंटिस्ट ने कुछ डिस्कवर किया था, या किसी साइंटिस्ट ने कोई कंसेप्ट दिया था, वो उस कंसेप्ट का पायनियर होता है। उसको हम कहते हैं फादर कंसेप्ट। देखिए, पहले एक साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल आए थे 384 टू 322 बीसी में। वो एरिस्टोटल है ना, इसने फाउंडिंग स्टोन ऑफ बायोलॉजी रखी थी। किसकी? बायोलॉजी की फाउंडिंग स्टोन इसी ने रखी थी। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो एनिमल्स है, उनको मैं डिवाइड करूंगा, यानी कि उनको मैं क्लासिफाई करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ, किस पे? एक तो उन्होंने कहा कि मैं इनको हैबिटेट के बेसिस पे कहूंगा, है ब्लड प्रेशर। इन दो क्राइटेरिया पे इन्होंने एनिमल्स को यहाँ पर डिवाइड कर दिया, यानी कि उनको क्लासिफाई करने की कोशिश की। इनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल। और इन्होंने एक बुक लिखी थी। क्या लिखी थी? बुक। उसका नाम क्या था? हिस्टोरिया एनिमेलिया, या हम कहेंगे एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम। ये ग्रीक नाम है, इसमें थोड़ा-सा प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है इधर-उधर। और इसका जो लिटरल मीनिंग है ना इस बुक का, इसका लिटरल मीनिंग ये है हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। क्या है इसका लिटरल मीनिंग? हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। नाउ हम दूसरे साइंटिस्ट के पास चलेंगे। वो कौन थे? सेकंड वन, थियोफेरेस्टस। थियोफेरेस्टस, इनको हम फादर ऑफ बॉटनी भी बोलते हैं। क्या है ये? फादर ऑफ बॉटनी। इन्होंने क्या किया था?
इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की थी। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था हिस्टोरिया प्लेंटेरम। हिस्टोरिया प्लेंटेरम। इसका लिटरल मीनिंग है हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स। क्या है? हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स। नाउ थर्ड साइंटिस्ट, ये है हमारा जो फादर कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हम। ये सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तीसरे हैं हिपोक्रेटस। जो हिपोक्रेटस है, ये हैं फादर ऑफ मेडिसन। फादर ऑफ मेडिसन एंटोन लेवेनह्यूक। जो एंटोन लेवेनह्यूक है, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इनके बाद कार्लोस लिनियस। इनको हम कहते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। देखिए, जो कार्लोस लिनियस है ना, इन्होंने एक ऐसा सिस्टम दिया था जो दुनिया में अभी भी फॉलो किया जाता है। उसको हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। उन्होंने क्या दिया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके हम 2 नाम रखेंगे। एक तो होगा स्पीशीज़ नेम, दूसरा होगा जीनस नेम। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ह्यूमन्स हैं ना, हमारा जीनस क्या है? होमो। और जो हमारी स्पीशीज़ है, वो है सेपियन्स। चार्ल्स डार्विन। इन्होंने एक अहम कांसेप्ट दिया था, वो है इवोल्यूशन। इन्होंने बहुत ही मशहूर थ्योरी दी थी, जिसका नाम था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो इन्हें गैलापागोस आइलैंड्स में दिया था। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। जो एरिस्टोटल हैं, एरिस्टोटल को कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, बिकॉज इन्होंने एनिमल्स को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट एंड ब्लड प्रेशर पे। उन्होंने कहा था कि हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज़ वाई हम इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी। इन्होंने पहला कॉन्सेप्ट दिया था बायोलॉजी का। ये आपको याद रखना है, फादर ऑफ बायोलॉजी इज़ एरिस्टोटल। नाउ सेकंड वन इज़, इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमलियम, यानी कि हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। इन्होंने एक बुक लिखी थी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। उनके बाद आए थियोफेरेस्टस। थियोफेरेस्टस कौन थे? ये थे फादर ऑफ बॉटनी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्लांट्स पे काम किया और उन्होंने एक बुक लिखी हिस्टोरिया प्लांटेनियम, यानी कि हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स। इन्होंने बुक एक लिखी। इसके बाद
हिपोक्रेट्स आए। हिपोक्रेट्स को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फादर ऑफ मेडिसिन। इन्होंने मेडिसिन की फील्ड में बहुत अच्छा काम किया। उनके बाद आए लेवेनह्यूक, एंटोन वॉन लेवेनह्यूक। इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ये सीधे-सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे अंदर। इसी तरह कार्लोस लिनियस, इसको हम कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इन्होंने बायनॉम एंड नोमेनक्लेचर दिया था, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें 2 नेम्स होंगे। क्या? एक तो होगा स्पीशीज़ नेम, दूसरा होगा जीनस नेम, यानी कि पहले जीनस नेम आएगा फिर आएगा स्पीशीज़ नेम। ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। जैसे हम ह्यूमनस की बात करें, ह्यूमनस का नाम है होमो सैपियनस। ठीक है ना? यानी कि होमो हमारा जीनस है, इसी तरह सैपियनस हमारा क्या है? स्पीशीज़ नेम। अगर आप कहेंगे सर होमो के साथ कौन आता है? होमो इरेक्टस, होमो हेबेलस, होमो इरेक्टस इरेक्टस आपने नाम सुना होंगे, हिस्ट्री एवोल्यूशन में नाम सुना होगा। तो वहाँ पर होमो जो है ना, वो इंसानों का क्या है? जीनस है। इसी तरह स्पीशीज़ क्या है? हमारी हमारी सैपियनस है। इसी तरह अगर आप कहेंगे जो मैंगो है ना, इंडिया का मैंगो ट्री, उसको हम क्या कहते हैं? मैंगिफेरा इंडिका। जो मैंगिफेरा है ना, वो इसका जीनस है। जो इंडिका है ना, वो स्पीशीज़ है, यानी कि वो इंडिया से बिलॉन्ग करती है। इसी तरह फिर आए एक और साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन। इन्होंने एवोल्यूशन दिया था, यानी कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। एंड इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है ना? एंड इन्होंने ये कहाँ पर किया था? गैलापागोस आइलैंड्स में। गैलापागोस आइलैंड्स आपको याद रखना है। वहां पर उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी, यानी कि डिस्कवर की थी। नाउ अब हम दूसरे पोर्शन की तरफ चलेंगे। हम अब बायोलॉजी तो हमने देखी कि क्या-क्या होता है बायोलॉजी में, और फादर कांसेप्ट भी हमने पढ़ा और लिटरल मीनिंग भी हमने पढ़ी बायोलॉजी की क्या है। नाउ मदर ऑफ बायोलॉजी क्या है? मदर ऑफ बायोलॉजी, मदर ऑफ बायोलॉजी इज़ सेल। सर ये सेल क्या है? ये एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, या हम इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बिकॉज़ ऑफ दिस लाइफ इज़ सस्टेन्ड। इसकी वजह से ही लाइफ है। नाउ अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये आपको याद रखना है। सेल को किसने डिस्कवर किया था पहले? साइंटिस्ट एक थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। 1665 में। ये आपको याद रखना है, ये डेट अहम है। 1665 में इन्होंने जो प्लांट का ऊपर वाला होता है ना, कवरिंग, उसको हम कॉर्क कहते हैं। इन्होंने खुद बनाया था एक माइक्रोस्कोप, वो बहुत ही प्रिमिटिव था। इन्होंने देखा कॉम लाइक नेटवर्क, इस तरह का नेटवर्क देखा, इस तरह का नेटवर्क एक देखा। इन्होंने कहा कि ये है सेल्यूला, जो आगे नाम फिर बना सेल। ठीक है ना? यानी कि जो हमारा सेल नाम है ना, ये पहले किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। बट उन्होंने सेल्यूला कहा था। जो सेल्यूला है ना, वो एक लैटिन वर्ड है। ये आपको याद रखना है यहाँ पर। जो सेल्यूला का मतलब है ना, वो होता है रूम। क्या होता है? रूम। देखिए खाली कमरा, उसे हमको कहते हैं सेल्यूला ग्रीक में। इनको पहले लगा था ये डेड सेल थी। क्या थी? ये आपको याद रखना है, यहाँ पर ये अहम पॉइंट है। ये मगर डेड सेल थी। सर क्यों डेड सेल थी? क्योंकि जो कॉर्क का प्लांट है ना,
वो डेड सेल ही होता है। ये आज भी हमें पता है, ये डेड सेल होता है। इनके बाद इनके बाद 9 इयर्स के बाद, आफ्टर 9 इयर्स, फिर एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था एंटोन लीवेनह्यूक। क्या था नाम उनका? एंटोन लीवेनह्यूक। 1674 में इन्होंने लीवेनह्यूक है ना, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने देखा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। आफ्टर 9 इयर्स, 1674 में। नो, यहाँ तक तो क्लियर हो गई कि एंटोन लीवेनह्यूक ने पहली लाइव लाइव सेल देखी थी। लाइव सेल एंड एनिमल सेल भी इन्होंने ही देखे थे। देखिए, इन्होंने क्या क्या देखा था? इन्होंने स्पोर्स देखे थे, इन्होंने माइक्रोब्स देखे थे, इन्होंने स्पर्मेटोजोआ देखा था, जिसको हम स्पर्म भी कहते हैं। इन्होंने वो भी डिस्कवर किया था, यानी कि खुद अपने हाथों से माइक्रोस्कोप बनाया था, फिर देखा था। नाउ, सेल सेल को डिफाइन कौन करता है? सेल के लिए एक थ्योरी थी, उसको हम कहते थे सेल थ्योरी। क्या है? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या कहती है? सेल थ्योरी कहती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कि जो भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म है, वो बना होगा सेल्स का। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। दूसरा ये कि दिस सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एंड सबसे अहम पॉइंट, ऑल सेल्स exists from previous cells। ये किस साइंटिस्ट ने कहा था? ये वाला पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रोडोल्फ वर्चाउ। रोल्डोफ वर्चाउ, इन्होंने कंसेप्ट दिया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला इज सेलुला। इसका मतलब है, जो भी कोई नई सेल होगी वो पुरानी सेल से क्या होगी? डिवाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेल है, ये आगे जाके डिवाइड करेगी, यानी कि ये दो सेल्स बनाएंगी इस तरह। इसको हम कहते हैं डिवीजन। क्या कहते हैं? डिवीजन। यही कहा था किसने? रोडोल्फ वर्चाउ ने यही कंसेप्ट दिया था। और जो हमारी मॉडर्न सेल थ्योरी है ना, ये किन साइंटिस्ट ने फ्रेम की थी? दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम शील्डन था एंड दूसरे का नाम शॉन था। ठीक है ना? यहाँ पर आपको लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है सेल थ्योरी किन्होंने दी थी। एक साइंटिस्ट थे शील्डन एंड दूसरे का नाम था शॉन। कब दी थी इन्होंने? 1938 में इन्होंने ये दिया था कि जो सेल थ्योरी है ना, इसमें क्या क्या पॉइंट, यानी कि क्या क्या
पोस्टुलेट होना चाहिए। एक ये, द सेल, all organisms are made up of cells, the cell is the basic unit of life। एंड अहम एक जो पॉइंट है वो किसने दिया था? रोडॉक्ट वर्चाव ने। इसने कहा था all cells exist from previous cells omnis cellula e cellula। ये किसने कहा था? रोडॉक्ट वर्चाव ने। नाउ जो सेल है ना, ये कितने टाइप्स की होती है? सेल दो टाइप्स की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल।